आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में आत्मकथा से 50 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग अध्ययन। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि गद्य की अनुविधाओं के तहत हम लोग इससे पूर्व में जो है संस्मरण और रेखा चित्र पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों, इन वीडियो से आपको परीक्षा में काफी लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल में सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन रहे आपके सामने, तो फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए। तो विकल्प क ख ग घ में अगर आपने विकल्प वियोगी हरि ग को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1948 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जीवन चरित आत्मकथा के लेखक कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ त्यागी अथवा रविंद्र कालिया। इसमें से राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया स्वामी दयानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब 1960 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा के लेखक कौन है? तो विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से आपने विकल्प क का चयन किया रामविलास शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब 1933 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक हैं। तो सिंहावलोकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने यशपाल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1951, दूसरा 52 और तीसरा 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या अगली साथियों 5, जीवन चक्र आत्मकथा के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। जीवन चक्र आत्मकथा का लेखक आपको बताना है और उत्तर में आपने चयनित कर लिया गंगा प्रसाद उपाध्याय को, तो बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, तो बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि नीण का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो नीण का निर्माण फिर यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन चुना। 1970 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा का रचनाकार आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1985 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरी आत्मकहानी की लेखक या लेखिका कौन है? तो मेरी आत्मकहानी किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और जवाब में आपने चुन लिया श्याम सुंदर दास को, तो बिल्कुल सही जवाब 1941 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मेरी असफलताएं आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से उत्तर आप फटाफट चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ग चुना होगा, बाबू गुलाब राय 1941 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? साधना के पथ पर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है हरिभाऊ उपाध्याय को। तो बिल्कुल राइट आंसर 1946 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है इसमें से विकल्प शांत प्रिय द्विवेदी घ को। तो बिल्कुल सही जवाब 1952 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने सेठ गोविंद दास को चुना। तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और यह 3 खंडों में प्रकाशित रचना 1958 ईस्वी की है। अगला प्रश्न, जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने चुना भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव को। तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 15 है कि बसेरे से दूर आत्मकथा के लेखक कौन है? बसेरे से दूर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया हरिवंश राय बच्चन को। तो बिल्कुल सही जवाब 1978 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है, इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा, इसमें मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का राइट आंसर इसलिए चुन लिया होगा कि आपको पता ही होगा कि आज की पाठचर्या हमारी किस पर आधारित है, आत्मकथा पर। तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या देखते हैं 18। प्रश्न संख्या 18 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया आत्मकथा विकल्प ग को। तो बिल्कुल सही जवाब 1947 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? और फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए। तो विकल्प क ख ग घ में से आपने अगर सही विकल्प चुना है स्वतंत्रता की खोज में, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा आपको बताना है चांद सूरज के वीरन, नील यक्षिणी, क ख दोनों अथवा इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ख चुना होगा, विकल्प ग चुना होगा। नील यक्षिणी और चांद सूरज के वीरन दोनों ही रचनाएं आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी की है। सूरज के वीरन 1952 ईस्वी की, जबकि नील यक्षिणी 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है साथियों। अगला प्रश्न है कि यादों की परछाइयां एवं मेरी आत्मकहानी के लेखक कौन हैं? यादों की परछाइयां एवं मेरी आत्मकहानी
इन दोनों ही आत्मकथाओं का लेखक आपको बताना है और उत्तर में आपने चतुर्सेन शास्त्री चुना, तो बिल्कुल सही जवाब यादों की परछाइयां 1956 ईस्वी और मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो दोनों ही आत्मकथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है। विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से आपने राइट आंसर चयनित किया है देवराज उपाध्याय को, तो बिल्कुल सही जवाब बचपन के 2 दिन 1958 ईस्वी की रचना है, जबकि यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? अपनी खबर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है पांडे बेचन शर्मा उम्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क 1960 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया हरिवंश राय बच्चन को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 1969 ईस्वी का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कि वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा आपको बताना है। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो फटाफट आंसर चयनित करिएगा और इसमें से आपने विकल्प ग चुना अपनी कहानी, तो बिल्कुल सही जवाब 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बलराज साहनी की आत्मकथा है। बलराज साहनी की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? और जवाब में आपने चुना मेरी फिल्मी आत्मकथा विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब 1974 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न संख्या 27 है साथियों कि घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? घर की बात आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और ऑप्शन रहे आपके सामने, इसमें से सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है रामविलास शर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प ग 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरे साथ जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन रहे आपके सामने, मेरे साथ जन्म आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? और उत्तर में आपने चुना हंसराज राहबर को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन धारा आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी जीवन धारा आत्मकथा पद्मा सचदेव की है, यशपाल जैन की है, वियोगी हरि की है अथवा अमृतलाल नागर की है? तो इसमें से राइट आंसर आपने चुना यशपाल जैन को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्धकथा आत्मकथा के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया डॉक्टर नगेंद्र 1988 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सहचर है समय एवं फुर्सत के दिन। फुर्सत के दिन और सहचर है समय दोनों ही आत्मकथाओं का लेखक आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसमें से आपने उत्तर चयनित किया रामदरस मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ 1991 ईस्वी सहचर है समय का समय रचना काल और फुर्सत के दिन 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, कहो व्यास कैसी कटी आत्मकथा के लेखक आपको बताना है। कहो व्यास कैसी कटी यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और यहाँ पे आप इस व्यास याद रखिएगा, व्यास और गोपाल प्रसाद व्यास उत्तर आपने दे करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1994 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कही न जाय का कहिए आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है?
कही न जाए का कही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया 2001 ईस्वी विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न साथियों, और वह जो यथार्थ था, और वह जो यथार्थ था, यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने अखिलेश को चुना, बिल्कुल सही जवाब 2001 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा के लेखक कौन है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अशोक वाजपेयी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क 2003 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है, इसमें से विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा आपको बताना है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा 2004 ईस्वी की पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, तीनों ही है। तो विकल्प घ का चयन आपने किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अरुणायन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जवाब फटाफट आपने चयनित करना है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने अरुण जोड़ करके राम अवतार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब राम अवतार अरुण 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय की आत्मकथा आपको बताना है। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने मेरा जीवन चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1985 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा इसमें से आपको बताना है। और जवाब में आपने आत्म परिचय विकल्प ग को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है? तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कहानी है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है अथवा संस्मरण। जवाब में आपने चयनित किया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा विधा की रचना है, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। और 1989 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? चेहरे अनेक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? और जवाब में आपने उपेंद्र नाथास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छोटी शराब आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रविंद्र कालिया चुना, बिल्कुल सही जवाब 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी की आत्मकथा है, तो इसमें से भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको बताना है। और आज के अतीत आपने चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया, 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, एक खंड गलत है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें से जो है आपने चयनित कर लिया यादों का चिराग विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यादों का चिराग कमलेश्वर की रचना है, 1997 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक कौन है? आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक बताना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब आपने फटाफट चयनित करना है। और इसका जवाब आपने कृष्णचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन रहे आपके सामने, और इसमें से आपने जवाब में अमृतलाल नागर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1986 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर की इसमें से आत्मकथा आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प
घ को, तो बिल्कुल राइट आंसर है मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपने 1996 ईस्वी चुना। विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा के लेखक कौन है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और इसमें से जवाब आपने चयनित कर लिया है राजेंद्र यादव को, तो बिल्कुल सही जवाब 2001 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि स्वदेश दीपक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। स्वदेश दीपक की आत्मकथा आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प क चुना मैंने माणू नहीं देखा, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प क 2003 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आत्मकथा पर सुपर 50 कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी वीडियोस ऐसे ही आते रहें, तो इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह मुझे देंगे, और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।